कहते हैं जैसा आप मटेरियल लगाओगे वैसे इसकी लाइफ बनेगी, है ना। तो जैसा हम संघर्ष करेंगे अपने लाइफ में ना, उतने अच्छे इंसान बनेंगे। तो संघर्ष जितना करोगे उतना बेहतर इंसान बनोगे, जितना कम संघर्ष करोगे उतना कम विकासशील इंसान बनोगे, यानी आप में कैपेसिटी कम आएगी। इसलिए हम साइंस इसलिए पढ़ते हैं, इसमें संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, इसमें शुरू से पढ़ना पड़ता है, ध्यान से पढ़ना पड़ता है। तो संघर्ष ज्यादा हो गया, स्ट्रगल ज्यादा हो गया, और अगर स्ट्रगल ज्यादा होगा तो ज्ञान भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसलिए स्ट्रगल करने से कहीं पीछे मत हटो, हमेशा आगे बढ़ते रहो। आप सोचो कि आपको स्ट्रगल मिले तो ज्यादा बेटर है, नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिल रहा है तो आप समझो आगे बढ़ने वाले हो, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, आप प्रोग्रेस कर रहे हो। जब तक स्ट्रगल नहीं मिलता आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, स्ट्रगल मिलना जरूरी है। इसलिए कहीं आपको याद करने का कोई ऑप्शन मिल गया 10 पॉइंट, ये कैसा याद करेंगे, टाइम नहीं है, दैट्स वही तो आपका समय मिला काम करने का, जो भगवान ने आपको खोज के दिया, आपको ये काम करना चाहिए, आप ये कर सकते हो। अरे करने के लायक थे इसलिए भगवान आपको दिया कि ये करो, तुम नहीं होते देता क्या। अभी आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो आप उस लायक हो इसलिए भगवान ने बोला जा बेटा साइंस पढ़ ले, है ना। आप एडमिशन भी ले लिया, पढ़ भी रहे हो, तो आपको मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, उसको बढ़िया से हमको और भी अच्छा से एक्सेप्ट करना है। तो अस्थाई चुंबक क्या हो गया, तो इसका मीनिंगफुल सेंटेंस है जो हमने बताया कि जिसका चुंबकत्व तो बहुत दिनों तक रहे और इसको हटाने के लिए काफी हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे चुंबक क्या कहलाते हैं, अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो परिभाषा का सबसे पहले इसमें पहला गुण क्या होना चाहिए, पहला गुण होना चाहिए पारगम्यता का। किसका गुण होना चाहिए, पारगम्यता। पारगम्यता मतलब किसी भी लोह चुंबकीय जैसे पदार्थों में आसानी से चले जाए, इंटर कर जाए, मतलब पारगम्यता। पहला मतलब हो गया पारगम्यता। दूसरा सुग्राहिता, कि जब इसको चुंबक बनाया जा रहा था, चुंबक तो बनाया गया होगा इसको, तो जब इसको चुंबक बनाया गया होगा, तो जब ये चुंबक के क्षेत्र में रखा गया होगा उसको चुंबक बनाने के लिए, तो आसानी से ये चुंबक को ग्रहण कर लिया होगा। तो क्या हो गया, सुग्राहिता हो गया। दो चीज समझ में आई, पहले तो पारगम्यता कि यह किसी दूसरे पदार्थ में आसानी से चले जाएगा, पार कर जाएगा, उसको छेदते हुए घुस जाएगा। दूसरा क्या हुआ, जब इसे चुंबक बनाया गया हुआ तो आसानी से चुंबकत्व को ग्रहण कर लिया होगा, इसका मतलब दूसरा भी बात हो गया सुग्राहिता। तीसरा है धारणशीलता। धारणशीलता मतलब उसको अपने अंदर बनाए रखना। हमने कोई टॉपिक 10 दिन पहले आपको समझाया था, उसको अच्छा से आपके दिमाग में डाला था, आप उसको अच्छा से रख लिए, इसका मतलब उसको आपने धारण करके रखा हुआ है,